सिर्फ नबी ऐसे हैं कि और भी नबी जैसे हैं। तलाश करना शुरू किया, कभी मस्जिद पे छापा मारा, कभी मगरिब पे हमला किया, कभी शुमाल को देखा, कभी जुनूब की तरफ पहुंचे। और जब सब छान मार के आते हैं, नबी करीम जैसा नहीं पाते हैं, तो जिब्रील मुस्तफा को खुदा के बाद बेमिसल बताते हैं। बरेली के इमाम जब कलम चलाते हैं तो यही फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, हर चमने जहां के थाले, कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, अरे चमने जहां के थाले, कि सभी हमने छान डाले तेरे पाए सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। अल्लाह अल्लाह सरकार आला हजरत जब कलम चलाते हैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज फरमाते हैं। कितना बड़ा राइटर हो, कितना बड़ा लेखक हो, कितना बड़ा मुसन्निफ हो, कितना बड़ा कातिब हो, अगर वो नबी की तारीफ करने पर आएगा, पूरे जहान के दरख्तों का कलम बनवाएगा। और सिर्फ नेपाल की नदी न छूटे, कायनात के समंदर की रोशनाई बनाई जाए, और नबी की कलम लिखने पर, नबी की तारीफ लिखने पर आएगा तो कलम तोड़ देगा, पानी भी खुश्क पड़ जाएगा, अपनी जिंदगी का रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन मेरा आका फरमाता है, मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा रब जनाबली अपनी जात से जोड़ देगा, कि जिस तरह न मेरी जात फना है, उसी तरह महबूब न तेरी बात फना है। नबी की तारीफ सरकार आला हज़रत फरमा रहे हैं, और इसी कलाम में नक़्ल फरमाते हैं कि लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, हर लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, कि लेकिन रज़ा ने खतीम खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, आका कहूँ तुझे। उस आला हजरत ने कलाम लिखा है, सुभान अल्लाह जितना कहो कम है,
और सुभान अल्लाह अगर कहेंगे तो इस सुभान अल्लाह में बड़ा दम है। आपके लिए जन्नत में दरख्तों का बाग रकम है। सुभान अल्लाह अगर आप कहेंगे तो जन्नत में आपके लिए बाग तैयार होंगे। सुभान अल्लाह, बाग तैयार, और वो भी ऐसे बाग कि लोग कहते हैं कि हमका कमजोर ना समझो। हाँ, अरे भैया मर्द आदमी, ये खजूर ऐसा फल है जिसमें मर्दानियत पैदा होती है, इसमें कुव्वते बाह पैदा होता है। इसीलिए तो मेरे सरकार ने फरमाया अल मोमिनो कन नखलती, मोमिन खजूर की दरख्त की तरह है। कह दो सुभान अल्लाह। जिसे सरकार ने ताकतवर बता दिया उसे संसार अगर कहेगा तो मानेंगे? बोलो, मेरे नबी ने ताकतवर बनाया है। सुभान अल्लाह। तो खजूर के दरख्त आपके लिए लगेंगे जन्नत में। कहा एक बार कह देंगे तो एक दरख्त, मस्तान तो मस्तान होता है। धज्जियां उड़ती हैं, सहरा में बहार आई है, और कितनी मकबूल बबूलों की जबी साई है। शौक दीदार में शौक दीदार में यूं कही दीवाना तेरा अब मेरा होश में, अरे अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। धज्जियां उड़ती हैं, सहरा में बहार आई है, कितनी मकबूल बबूलों की जबी साई है। शौक दीदार में यूं कहता है दीवाना तेरा अब मेरा होश में आना तेरी रुसवाई है। बिलाले हबशी पर कोड़े पे कोड़े बरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए बिलाल तरस रहे हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की याद में तड़प रहे। जालिम कहते हैं बिलाल होश में आ जाओ, इस जबान पर जो कलमा है इसे हटा दो। बिलाल आवाज देते हैं जालिमों मुझे सफ़े हस्ती से मिटा दो, लेकिन अब ये ना कहो कि ये कलमा जबान से हटा दो। हम अपने आप को मिटा सकते हैं, लेकिन ये कलमा जबान से नहीं हटा सकते हैं। जान जाए तो जाए, लेकिन नबी की शान पे अब धप आए बिलाल गवारा नहीं कर सकता है। जुल्म पर जुल्म उठाया जा रहा है, सताया जा रहा है। बिलाल दुनिया को बता रहा है पैरों में बेड़िया पिन्हा दिया, पिन्हा दो, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, डाल दो, जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया, जकड़ दो। पैरों में बेड़ियां पड़ सकती हैं, हाथों में हथकड़ियां लग सकती हैं, जिस्म को जंजीरों से जकड़ा जा सकता है, लेकिन सीने में जो दिल है उसे नहीं पकड़ा जा सकता है, उसे नहीं पकड़ा जा सकता। सीने में जो दिल है उसे नहीं पकड़ा जा सकता है। बिलाल का दीवाना, नबी का दीवाना यही कहेगा, जितने सताओगे उतने नशा मोहब्बत का चढ़ता जाएगा, मुस्तफा की मोहब्बत में गर्क पाओगे। दुनिया को बिलाल सुना रहे हैं आहा कि मैं मुस्तफा कि जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो
नशा नहीं कि जो तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं कि जो तुरशी उतार दे, जो तुरशी उतार दे। दीवाने को तो पूछो ना, चाहे हजरत खुबैब को ले लो, चाहे हजरत बिलाल को ले लो, चाहे हजरत उवैस को ले लो, चाहे हजरत मंसूर को ले लो, बड़े बड़े दीवाने मशहूर हैं कि गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन साहिब पंजतन मुस्तफा के नाम पे धब्बा आए गवारा नहीं करते। इसलिए कि यहां भी सब हुसैन, और ये जितने दीवाने कहे जा रहे हैं ये सब हुसैनी हैं। हुसैन ने करबला के रेगजार में बता दिया, करबला के रेगजार में दुनिया को समझा दिया, जरूरत पड़ेगी तो करियर जवान दे दूंगा, लेकिन नाना की जात पर आंच नहीं आने। जरूरत पड़ेगी भाई की निशानी सामने मिटेगी, मिट जाने दूंगा, लेकिन नाना की अजमत पे आंच नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़ेगी तो नन्हा अस्कर भी अगर जनाबली मांगा जाएगा तो उसके खून का एक एक कतरा नबी के लिए बहा दूंगा, लेकिन नाना की अजमत पे आंच नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़ जाएगी सब मिट जाने के बाद अपनी गर्दन को कटा देंगे, लेकिन दुनिया को समझा देंगे हुसैन सर तो कटा सकता है, लेकिन इस्लाम पे आंच आए ये बर्दाश्त नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। बात बढ़ती जाए। इतनी कसरत से दुरूद पढ़े, इतनी मोहब्बत से दुरूद पढ़े कि आप यहाँ दुरूद गुनगुनाए, मदीने वाले आका मदीने ही में न रुके, आप में आ जाए। तो सब ये नगमा सुनाते नजर आए, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए, आने वाले हैं नबी घर को सजाया जाए, और करबला वालों के सूखे हुए होठों के तुफैल, हर करबला वालों के सूखे हुए होठों के तुफैल, पहले जाम मोहब्बत का पिलाया जाए, पहले की जाम मोहब्बत का पिलाया जाए, पहले की जाम मोहब्बत का पिलाया जाए, और मैं ये समझूंगा मेरे जीने का हासिल है यही, कि मैं ये समझूंगा मेरी या रसूल अल्लाह का, मैं ये समझूंगा मेरे जीने का हासिल है यही, या नबी दर पे मुझे अपने बुला या जाए, या नबी दर पे मुझे अपने बुला या जाए। और जो आला हजरत के मसलक से चिढ़ते हैं चलो उनको चिढ़ाया। शेर मुलादा फरमाए कि मसलक के अहमद रजा खान है ईमा की दलील, और मसलक के अहमद रजा खान है
ईमा की दलील कि मसलकी अहमद रज़ा बस इसी मसलक पे लुटा या जाए। अरे जानो दिल बस इसी मसलक पे लुटा या जाए। पैसा खत्म हो गया हो तो सुभान अल्लाह सुना। सुभान अल्लाह। थोड़ा से महफिल को जगाया जाए। मसल के अहमद रजा खान है ईमा की दलील, जानो दिल बस इसी मसलक पे लुटाया जाए। आला हजरत का कोई मसलक उनके बाप का मसलक नहीं, जो रसूल पाक का मसलक था इमाम आजम का मसलक है, इमाम हम्बल का मसलक है, इमाम शफी का मसलक है। हाँ इन्हीं इमामों का मसलक है। ख्वाजा आजम का जो मसलक है, गौसे आजम का जो मसलक है वही आला है ना। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ के सुनाया जाए। आने वाले हैं नबी, घर को सजाया जाए, लेकिन कुछ तो मुंह बनाएंगे। आने वाले हैं नबी, गंगोइया में मीलाद है तो यहाँ आने वाले हैं नबी, अहमदपुर में मीलाद है तो यहाँ आने वाले हैं नबी, देवकली में मीलाद है तो आने वाले हैं नबी, लोहारपुरवा में मीलाद है तो आने वाले हैं नबी। कहाँ कहाँ नबी आएंगे? एक के वक़्त मीलाद है, कहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ किस चीज की मिलाद है? 40वां की मिलाद। वहाँ किस चीज की मिलाद है? तीजा की मिलाद। वहाँ किस चीज की मिलाद है? बरसी की मिलाद। वहाँ किस चीज की मिलाद है? छमाही की मिलाद। ये क्यों? इसलिए कि मौत के सिलसिले में जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके नाम हर मोहब्बत से कुरान खानी कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, तवज्जो का तालिब। तो हर जगह मुस्तफ़ा आ रहे हैं। कहाँ कहाँ मुस्तफ़ा आएंगे तो हम उनको समझाएंगे। मियाँ एक वक्त में, एक टाइम में, एक घड़ी में, एक साथ में, एक दिन में न मालूम कितने मर्डर होते हैं। आज गोली चल गई, रायबरेली में मर्डर हो गया। आज सुल्तानपुर में जनाबली बम फेंक दिया, मर्डर हो गया। आज जनाबली कहीं पर लोगों ने छुरी भोंक दिया, मर्डर हो गया। तवज्जो का तालिब हूँ। आज फला बस जा रही थी, टकरा गई, चकना चूर, सब हो गए हिंदुस्तान से दूर, पहुंच गए सब कब्रिस्तान। 60 आदमी थे, उनका जनाब उनकी मौत हो गई। वहां ट्रेन फेल हो गई, न मालूम कितने आदमी थे, उनकी मौत हो गई। यहाँ जहाज जनाब अली गिर गया, वहां पर बहुत से लोग थे, उनकी मौत हो गई। एक दिन में इतने जनाबली हादसे हुए। और तवज्जो का तालिब हो, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ, इतने लोग मरे। लोहारपुरवा में भी मरा, जनाबली अहमदपुर में भी मरा, जनाब अली आपके सिद्धौर में भी मरा, आपके जनाबली मीरापुर में भी मरा, आपके लखनऊ में मरा, आपके सहारनपुर में मरा, आपके दिल्ली में मरा, आपके भोपाल में मरा। पूरा राउंड करते जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। और हर मकाम पर एक फरिश्ता है जो जान निकालता है। इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंचते जा रहे हैं। ईमान से बताओ, जान निकालने के लिए, रूह कब्ज करने के लिए कितने फरिश्ते अल्लाह ने रखे हैं? करोड़? करोड़ नहीं, लाख नहीं, हजार नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 10-20 नहीं, ओनली वन। एक फरिश्ता, तवज्जो का तालिब, एक फरिश्ते में इतनी ताकत है, कामजद किया है परवरदिगार। एक फरिश्ते में इतनी पावर है, नाफिज किया है खल्लाक़े कायनात। एक फरिश्ते में इतनी रफ्तार है, इस पर जनाब आली महफूज किया है, अटल किया है, मौकूफ किया है, अधकार किया है, अथराई की है, तसर्रुफ किया है उस रब्बे कुद्दूस ने। तो जब एक फरिश्ते को रब पावर दे रहा है, मरे चाहे लाख, तुम्ही को
पहुंचना है। करोड़ तुम्ही को पहुंचना है, मरे चाहे 10 करोड़ तुम्ही को पहुंचना है। बात बातें हो गई कि जब हर मकाम पर रूह खर्च करने के लिए अल्लाह का फरिश्ता इस्राइल जा सकता है, तो जिसके कब्जे कुदरत में रब ने अपने बाद सब दे दिया, वो मुस्तफा अपनी मंजिल में कैसे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मुस्तफा, वो जाने अपनी कब्र में कैसे नहीं आ सकता है। अब जो मुंह बनाएंगे कब्र में कैसे पहचान पाएंगे, इसलिए कि हुआ ना अम्मा है ना अब्बा पाएंगे, खाली मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर, बता दो आकर मेरे पैगंबर। इसलिए कि अरबी पढ़ा नहीं हूं, आप ही बता दो। उर्दू से ताल्लुक नहीं था, आप ही बता दो। कारी मुश्ताक साहब से भी बहुत कम मिलते थे, आप ही बता दो। सलमान को देख के तो मुंह बना लेते थे, आका आप ही बता दो। मदरसा पहुंचने के लिए तो हम बहुत ही अम्मा अब्बा को परेशान करते थे, सरकार आप ही बता दो। और सरकार हमको कभी अरबी में नहीं भेजा, नर्सरी में भेजा, सरसरी में हमने कभी अरबी नहीं देखा, हम सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। अब फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बो का, आई डोंट नो। माँ तीनों का, आई डोंट नो। माँ कुंत तकुल फी शान हक़ हाज़ा रजुल, आई डोंट नो। फरिश्ते कहेंगे अरबी में सवाल कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फरिश्ते कहेंगे इनको धुनो यक्को न गिनो। इतना धुनो, इतना धुनो, इतना धुनो कि यक्को न गिनो, यक्को न गिनो। अब अशरफ अली थानवी वाले अगर कह रहे हैं कि हमारी तरह है तो अम्मा तो छटपटाती थी, अम्मा आई। अगर कह रहे हैं कि हमारी तरह है तो अब्बा तो तेरे लिए हमा वक्त परेशान रहता था, हर मुसीबत में पहुंचता था। तू अगर गंगुइया में रहता था, वो बाराबंकी रहता था, तेरे सर में दर्द होना शुरू होता था, बुखार चढ़ जाता था तो दौड़ के जाता था, वहां से तुरंत दवा लाता था। आज क्यों नहीं आ रहा? पुकार किसी रिश्तेदार को, पुकार किसी भाई को, पुकार किसी दोस्तार को, पुकारता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन जो नबी की मोहब्बत को सीने में बसा के ले जाएगा, मेरा नबी तशरीफ ले आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक फरमाएगा, आशिक फरमाएगा, लहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके, लहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। पूछा गया, बचा नहीं पाया। अगर थोड़ा से अब तो मतलब बहरहाल चलिए, मारे धीरे धीरे चलिए, है ना? इंशाल्लाह हम भी पहुंच रहे। देर के टाइम मिला, हमने तो समझा था यहाँ ज्यादा कोई नहीं, लेकिन अब आजकल ज्यादा ना पूछो। अगर कह दिया जाए कि हजरत बस तुम हिंद रही हो, कारी मुश्ताक रही है, तो यही दुनिया में बात न रही।
बहुत उलमाए पाक बोलो होता कि नहीं। हम लोग जिस टाइस पे चले जाते हैं अब ये भी नहीं रहते, 50 आ जाते, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र बढ़ा दिया है। मौलवी साहब आवत रहे, मिलादे पर लावत रही, चराग जलवावत रहे, उनसे पहले कौन था, अल्लाह मका तू ही तो था, यही शेर सुनावत रहे। और जैसे हवा जरा से चल जाते, चिराग बुझ जाते तो मौलवी चुप हो जाते। जलाओ जलाओ, अब न चिराग जलाने की जरूरत है, न लालटेन जलाने की जरूरत है, सारी रोशनी बुझ जाएगी। नबी का दीवाना तब भी खामोश नहीं होगा, तब भी खामोश नहीं होगा, सुनाता नजर आएगा। उजाले में अंधेरे का गुजारा हो नहीं, अरे उजाले में अंधेरी का गुजारा हो नहीं सकता, और नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता। कह दो सुभान अल्लाह। उनके बेटे अयास और उनके बेटे नियाज न किसी को पुकार रहे न घोरा रहे हैं, उनके लाल यहाँ बैठ के उन्हें इमदाद पहुंचा रहे हैं, बेशक बेशक इमदाद पहुंचा रहे हैं। अब्बा घबराओ नहीं, नबी ने जो जरिया दिया है वो हम आप तक ला रहे हैं। जैसे कुरान की सदा आप तक जाएगी, नात का पैगाम दीवाना सुनाएगा, हदीस मुस्तफा पढ़ के नबी का मकाम समझाएगा, उसके नाम अगर तुम्हारे नाम बख्श दिया जाएगा तो बाबा तकलीफ दूर होगी, आपको रब जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए कि मेरे नबी ने मकाम बता दिया। एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, देखा तो कब्रों पे अजाब हो रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते सहाबा जाओ टहनी तोड़ के ले आओ, सहाबा जा रहे टहनी तोड़ के ला रहे। मेरे नबी चाक करते हैं, एक को एक के कब्र पे गाड़ दिया, दूसरे को दूसरे कब्र पे गाड़ दिया। तवज्जो का तालीम। साहब अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये टहनी काहे मंगायो, ये कब फाड़ के इनके दोनों के कब्रों पर क्यों गाड़ दिया। मेरे नबी इरशाद फरमाते ये अभी हरी भरी है, एकदम इसमें तरी है, हाँ का तरी है। सरकार फरमाते हैं दुनिया में जो शय है, कुरान मुकद्दस की आयत है, रब इरशाद फरमाता है कि जो भी जमीन और आसमान के दरमियान में है, वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द तौअम व करहम व ज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल। जो भी शय दुनिया में है जमीन और आसमान के बीच में, वो सब अल्लाह के लिए सजदा करती है, नबी का कलमा पढ़ती है। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तक ये टहनियां हरी भरी रहेगी, कलमा पढ़ती रहेगी, इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है, इनका अजाब हल्का हो जाएगा, इनका अजाब हल्का हो जाएगा। मेरे नबी ने यहां ज़हन दे दिया कि जब टहनियों के पढ़ने से, लकड़ियों के पर देने से, पत्तों के पर देने से अजाब हल्का हो सकता है, तो उम्मतियों के पर देने से, कुरान बख्शवाने से मुर्दा बख्शा जाता है। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हम फातिहा दिलाते हैं, न मालूम क्या क्या बताते हैं, हम ऐसा समझाते हैं फातिहा देन करा तो ये घरे में पढ़ लेते, ये खाना मंगाए कौन जरूरत है, ये का आगे रखा कंपलसरी है, आगे रखा अनिवार्य है। अरे ये सब बिदअत है, बेकार है। हमने कहा ये मौलवी कितना बड़ा मक्कार है। ये मौलवी आखिर कितना बड़ा मक्कार है। ये तरीक़े अहमद मुख्तार सामने रख के फातिहा करना, ये
तरीके अहमद मुख्तार है, ये न किसी जनाब अली अहले तशरीह कादियानी चकरालवी या किसी वहाबी का तरीका है। नहीं, सामने रखकर दुआ करना ये सहाबी का, ये सहाबी का तरीका है। आप कहेंगे कहाँ है कोई दलील दो, एक सैंपल दो, मिसाल दो। मैंने कहा सुन ले, ज्यादा टकराई हो तो फूलते ही जाए, बेइज्जत हो जाइयो, इसलिए कि गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, उनके रिंदों से न उलझा कीजिए। सामने रखकर मेरे सरकार ने कहा दुआ किया। सरकार के एक सहाबी है हज़रत साद, जनाब साद सरकार की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, अम्मा का इंतकाल होगा, कौन इमदाद पहुंचाई? सरकार, हमारी अम्मा का इमदाद कैसे पहुंची, कब्र में आसानी कैसे हो पाई? मेरे नबी शाह फरमाते जाओ साद, सवाबे जारिया के लिए कुआं खुदवा दो। अपने नाम के, अपने अम्मा के नाम कुआं खुदवा दो। जनाबे साथ जाते, कुआं खुदवाते, खुदवा के सरकार की बारगाह में आते हैं। मेरे नबी नहीं फरमाते हैं कि जाओ अब होई गवा, कुआं खुदवा दी हो गवा। अब उनका सवाब पहुंचे, सरकार सहाबियों को लाते हैं। मेरे नबी सहाबियों को लाते हैं, हज़रत साद भी आते हैं। आने के बाद कुआं के पास खड़े हो गए, सामने कुआं है, मेरे मुस्तफा खड़े हैं, सहाबा खड़े हैं, तमाम सहाबी आमीन करें। ए अल्लाह, इस कुएं के पानी का सवाब जनाबे साद की अम्मा के रूह को पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। तो सामने कुआं मेरे नबी ने किया, दुआ कर दिया। पता ये चला सामने खाना रखकर भी ये सुन्नत मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बता दूं, अगर ज्यादा खोलने की कोशिश करोगे तो और बता दे। कहने लगे सामने कुरान पढ़ो। अरे सामने कुरान पढ़े का जरूरत है, घर में पढ़ लियो। आय कैसे बख्श दियो? सामने रख के सूर्य पातिया पर पुल पर पला पर टमा पर। अरे हमने कहा मरदूस, कुरान सामने पढ़ना काशिर को बिदात हो गया। कहाँ हो गया? कहने लगा कैसे नहीं होगा, यह तरीका कौन है कि सामने रख के कुरान पढ़ो? तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम तो करा था, दूसरे से कहा था, लेकिन तुम हो करा था, तुम हो पढ़ा था, और हमका देख के खाली मारा था। हमको देख के मर रहा है, अपने घर में ये भी करता है, इसका पूरा घर कर रहा है। तो कहने लगे मौलाना हम से फालतू बातें न करो, कहाँ करी थे बताओ। हमने कहा इधर आओ। जब सामने आया, हमने कहा कुछ भूख भूख लगी है? कहा भी तो नहीं लगी है। मैंने कहा सुबह खाया? कहाँ खाया? मैंने कहा जब सामने तेरे खाना आया तो ऐसे खाया कि कुछ पढ़ के खाया। तवज्जो कर, ऐसे खाया कि कुछ पढ़ के खाया। कहा पढ़ के खाया? मैंने कहा ऐसे खाया, ऐसे खाया, आगे रख के खाया कि पीछे रख के खाया? तू आगे से खाता है कि पीछे से खाता? कब मौलाना जी बात कर दो। अरे मैं कहा जब आगे रखकर खाना पर कुरान नहीं पढ़ा जाता है तो पीछे रखता होगा तू। पीछे के मुंह से खाता है कि आगे के मुंह से खाता है? कहने लगा ये तो पूरी चमड़ी उधेड़ के रखता है, पीछे से वो खाता है, आगे से तो सब खाता है। कहने लगा मौलाना आगे से खाता हूँ। मैंने कहा जब आगे से खाता है तो बोल कुरान की आयत पढ़ता कि नहीं पढ़ता? क्या पढ़ता हूँ? मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल ये किस भाषा की जबान है? ये किस विद्या की जबान है? ये किस जनाब आली मुल्क का कलाम है? तो
कहने लगा ये तो कुरान की जबान है। मैंने कहा कुरान में आयत करीमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जब बिस्मिल्लाह पढ़ के सामने रख के तू खा सकता है तो सामने रख के कुरान पढ़ के ये मुर्दे को कैसे नहीं बख्शा? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तेरे लिए यहाँ खाना जायज और मेरे लिए फातिहा करना नाजायज मरदूद कहीं। तो पहले तो फातिहा ही गलत बताता है। पहले तो कहता है फातिहा करना शिर्क बिदात, हम लोग फातिहा नहीं करते, शिर्क बिदात है। मैंने कहा ये तेरी तो जालिम बहुत बड़ी आदत है। तू जैसा मक्कार मुल्ला नहीं मिलेगा, खुद तो फायदा उठाता है और बकिया मुसलमानों को इसे शिर्क बिदात बताता है। और एक दिन माँ 48 बार फातिहा पढ़ता है। हमारे यहाँ सुन्नी तो इतना बदनसीब है, इतना जनाब अली कि वो मस्जिद के करीब नहीं जाता। माज़अल्लाह तुझे मस्जिद के करीब जाना चाहिए, इन्हें और चिढ़ाना चाहिए। इनके पास सिर्फ एक हरबा है, एक हरबा जो लोगों को फंसा लेते हैं, इसलिए कि लोग उससे इनकार नहीं कर पाते। खाली नमाज बताते हैं, बकिया फातिहा नियाज छुड़ाते हैं। और जबकि फातिहा पहले पढ़ के पूरी नमाज अदा करके आए। तवज्जो का तालिब हुसमा फरमाए, टैग कर लो ज़हन में, ताकि अगर कोई पूछे तो कह दो तू भी तो पढ़ता है। कहने लगे हम फातिहा कहाँ पढ़ते हैं, ये तो जुमेरात पढ़ते हैं। चलो बाबा की फातिहा पढ़ आई, चलो अब्बा की फातिहा पढ़ आई, चलो अम्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ आई। जुमेरात फातिहा, ये दिनों रात में 48 मरतबा फातिहा कंपल्सरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत लाजमी, बहुत अनिवार्य। अगर कोई नहीं पढ़ता तो ये बहुत गलत बोलते हैं, बहुत बेकार है। ये मुसलमान कैसा है, नमाज नहीं पढ़ता। तवज्जो का तालीम। तो कहने लगे हमारा तालीम कहाँ पढ़ते हैं? फातिहा देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर में गए 4 मरतबा, जोहर में गए 12 मरतबा, असर में गए 8 मरतबा, मगरिब में गए 7 मरतबा, ईशा में गए 17 मरतबा। काउंटिंग कीजिए, इसको जोड़ो तो 48 मरतबा 48 ही करते हैं। और हर रिकात में सूरे फातिहा पहले पढ़ते हैं। और कोई सूरत न पढ़े तो नमाज हो सकती है, लेकिन अगर सूरे फातिहा न पढ़े तो नमाज हो ही नहीं सकती है। कह दो सुभान अल्लाह, नमाज नहीं हो ही नहीं सकती है। तो मेरे नबी के दीवानों, फातिहा इसीलिए रब ने कुरान में रख दिया। महबूब तुमको कुरान देंगे इकरा से, और सबको कुरान देंगे फातिहा से, ताकि न कोई तुम्हारे बराबर हो पाए और न कोई फातिहा से कतराए, और न फातिहा से कतराए। अब बस थोड़ा सा और समाप्त हो गए। आपके समझ में आ गई ना कि जो हम कुरान खानी करते हैं, फातिहा करते हैं, तीजा करते हैं, संयम करते हैं, 40वां करते हैं, ये सब सुन्नत है, सवाब है। कह दो सुभान। 40वां मना करने वाला 40वां पहले भी मना किया था, और जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं वही मना करते। हजरत जो अपने आप को बहुत कुछ, भैया के नाम शाबान भैया, अब आपके नाम ना भूले चाहिए, इसलिए कि शाबान चल रहा है। बहुत अच्छा महीना है, बड़ी रहमतों को अल्लाह। आप सुनता है तो नहीं, अभी नात भी सुनाएंगे, इसलिए कि मस्ताने तो नात ही ज्यादा सुनते हैं।
कि तेरा दीवाना समझता है जमाना मुझको, या रसूल अल्लाह तेरा दीवाना समझता है जमाना मुझको, कि तेरा दीवाना समझता है जमाना मुझको, अपने पूंछे में ही दे दीजिए ठिकाना मुझको, अपने कूचे में ही। ये दोस्त हमारा जो है उधर पीछे बैठे हैं, नाम भूल गए यार, इधर आ जाओ। ये भी सोचत हुई है कि जब हमका तुम पहचानते नहीं ना तो जाओ, लेकिन हम इनको पहचान रहे हैं, बहुत हमारे जहरीला दोस्त हैं। हाँ, इधर इलाके में आते हैं तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, नाम देह से निकल गया है इसलिए। हाँ, मूड थोड़ा अपसेट हुआ है इसलिए, वरना मौजूद से कुछ नहीं करता हूँ ना, तवज्जो दे। तो तेरा दीवाना समझता है जमाना मुझको, अपने कूचे में ही दे दीजिए ठिकाना मुझको। और शेख मुलाज़ा फरमाए कि हश की धूप में जिस वक्त मेरा भरी के बदन, मस्तान बाबा तवज्जो चाहूंगा, कि हश की धूप में हश की धूप में जिस वक्त मेरा भरी के बदन, नूरी चादर में ही, हर नूरी चादर में ही सरकार छिपाना मुझको, नूरी चादर में ही सरकारी छिपाना मुझको, नूरी चादर में। और एक शेर और पढ़ दूं, है ना, इसलिए कि हमारे सलमंदर भाई वगैरह बड़े दीवाने हैं ना, बुजुर्गों के दीवाने हैं, और जो दीवाना होता है वो कहता क्या है, हजरत तवज्जो चाहो, कि अपने महबूब की दहलीज पे मैं मर जाऊं, अल्लाह, हर अपने महबूब की, लोग सोते काश महबूब के सामने जान जाए, इससे बड़ा और इससे अच्छी कोई दौलत नहीं, जो अपने महबूब के सामने मर जाए। सुभान अल्लाह। हम जान देंगे, मजा तो जब आएगा जब मेरे महबूब रहेंगे। तो दीवाना क्या कहता, समाज कीजिए कि अपने महबूब की दहलीज पे मैं मर जाऊं, हर अपने महबूब की अपने महबूब की दहलीज पे मैं मर जाऊं, या खुदा कोई तो, या खुदा कोई तो मिल जाए बहाना मुझे, या खुदा कोई तो मिल जाए बहाना मुझको, अब तो दे दीजिए मन्नर भैया नजराना मुझको। क्या यार, अब सब लोगों ने पहले ध्यान दिया तो मैं मांग मांग के ले लूं। तो आखिरी बात समाप्त फरमाए, मैं पैगाम देना चाहूंगा कि मेरे नबी की शान क्या है, अजमत क्या है, कब्र में भी कोई काम नहीं आएगा।
आपका कितना बड़ा दोस्त होगा, शादी ब्याह के मौके पे मैं भैया घबराए मत, लकड़ी हम कटवा देंगे। याद नहीं, आप ही क्या है तो सुनाएंगे। अच्छा एक शेर सुन ले, याद नहीं हजरत कहाँ तक याद रखें। आपके यहाँ आएंगे इंशाल्लाह, बुलाएंगे तो उसी को सुनाएंगे, लेकिन अब 2 शेर इसमें सुन। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। तो बुध वाले दिन अगर आप लोग सुध रखेंगे तो इंशाल्लाह तवज्जो दे। ज़ाहिदे बेनवा नाज तक़ीबन कर, हर ज़ाहिदे बेनवा नाज तक़ीबन कर, ज़ाहिदे बेनवा नाज तक़ीबन कर, ऐसे सर को झुकाना जरूरी नहीं, दिल अगर न झुके सजदा बेकार है, दिल अगर न झुके सजदा बेकार है, सिर्फ सर को झुकाना जरूरी नहीं, दिल अगर न झुके सजदा बेकार है, सिर्फ सर को झुकाना जरूरी नहीं। एक शेर इसमें सुनिए, इसलिए कि आपका कहना कर दिया है, याद नहीं है, गौसे आज़म ने करम फरमा दिया है कि चलो लाज रख दें कि गौस का फातिहा तुम करो शान से, और शिरनी बाटी ना लोगों पहचान के, हर गौस का फातिहा तुम करो शान से, शिरनी बाटी ना लोगों पहचान के, कौवा खान किल्लत पड़ गई हो जिसे, हर कौवा खान किल्लत पड़ गई हो जिसे, उसको मुर्गा खिला जरूरी नहीं, कौवा खान किल्लत पड़ गई हो जिसे, उसको मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं, कौवा खाने किल्लत पड़ गई हो जिसे, उसको मुर्गा खिलाना जरूरी नहीं, दिल अगर न झुके सजदा बेकार है, सिर्फ सर को झुकाना जरूरी नहीं। तो कब्र में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन मेरा नबी तशरीफ लाएगा। फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बुका, आखिरी बात पेश करो, मन रब्बुका, और मरना सबको, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मरना सबको इसलिए कि अरबया नासिल से हम पैदा हुए, किस चीज से? मिट्टी से, पानी से, हवा से, आग से। यही गैर भी मानते और उनसे भी वो बच के कहां जाएंगे, या तो मिट्टी में मिलाएंगे, या पानी में बहाएंगे, या राख बना के हवा में उड़ाएंगे, और या तो आग में जलाएंगे। वो भी तो यही कहेंगे कि छित जल पावती गगनी समीरा, सुभान अल्लाह, 5 तत्व से बने शरीर। इंशाल्लाह मौका कभी आएगा तो इसी में बयान करूंगा, कोई बच नहीं पाएगा। इन सारी चीजों पे जब रसूल अल्लाह का कब्जा है तो
अल्लाह का कब्जा तो सब पर है, कह दो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। तो जब हर शय पे कादिर है तो तुलसीदा भी तो कहते हैं राम सियामई सब जग जानी, और करो प्रणाम जुवर जुग पानी। कहाँ बच के जाएंगे? जो कुरान ने कहा है उसी को पूरे जहान ने कहा है, इसलिए कि इससे बेहतरीन मजहब कोई है ही नहीं है। इसको तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने भी तारीफ की है। कुरान ने जब तारीफ किया है, अमेरिका, अफ्रीका, लीबिया, फ्रांस के तमाम गोरे तन के जनाब अली इंसानों ने किया है, जबकि मन का काला है। कुरान में रब ने कहा इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इज द बेस्ट एंड द वर्ल्ड द लेसन। इस्लाम ऐसा मजहब है, ऐसा धर्म है, ऐसा अदियान है जो पूरी दुनिया में अजीमुशान है। अजीमुशान है। नबी के जीवानों कुर्बान जाओ, कहां तक तारीफ करें, हम क्या बयान करेंगे। फजीलत रसूल की कुरान उठा के देख लो, सीरत रसूल, कुरान उठा के देख लो सीरत रसूल की। ये सारी बातें आप पाएंगे कब? जब अच्छों के पास आएंगे, मदरसा जाएंगे। मदरसे की बात आती है तो लोग कहेंगे अरे यार क्या क्या मदरसे की बात कर रहे हो, कहाँ मदरसा, कहाँ 2-4 लड़का पढ़ पाएंगे? और मदरसे नहीं चला, मदरसे नहीं चला सही। तवज्जो का तालिब, ये मदरसा किसका घर है? रसूल अल्लाह का। कुरान से पहले समझा दूं, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है कि अगर तुम मेरा महबूब बनना चाहते हो तो पहले मेरे नबी की बात मानो, पहले मेरे नबी की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम अल्लाह वाले हो सकते हो, अल्लाह के महबूब हो जाओ। तो अब नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने फर्ज किया, ज़कात देने के लिए अल्लाह ने फर्ज किया, रोजा रखने के लिए अल्लाह ने फर्ज किया, हज करने के लिए अल्लाह ने फर्ज किया, लेकिन इल्म सीखने के लिए रसूलुल्लाह ने फर्ज किया। तो ईमान से बताओ, पहले इल्म सीखना चाहिए कि खाली पहले रोजा नमाज की बात करोगे? अगर रोजा नमाज की बात पहले करोगे तो हम कहेंगे मस्जिद के दरवाजे जइहो, कदम रखियो तो कहाँ पढ़ियो, तो कहाँ पढ़बे? ऐसे खाली घुसक चले जाइयो। मानो कोई दुनियावी बादशाह के मकान है का? ये तो रब्बे कुद्दूस का मकान है। यहाँ आवे के लिए अदब सही चाहिए, ताज़ीम चाहिए, अंदर घुसने के लिए परमिशन लीजिए, जो परमिशन का तोहफा है उसे पहले पेश कीजिए। वो क्या है? वो क्या है? अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब बिरहमतिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रहमत वाले घर में दाखिल होने के लिए, इस बात को पार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ियो कहाँ? लीडर के लेके रही हो वहां, प्रधान किया रही हो वहां, मंत्री किया रही हो वहां, डीडीसी के द्वार बाहर हो वहां नहीं। ये सीखने के लिए किसी गैर के पास मत जाओ, पहले मदरसा। सुभान अल्लाह, पहले मदरसा। सब तो हुआ जाए पई हो, बोलो। अब वहां पहुंचे, अब वहां पहुंचे, आपने वजू बनाया, सब कुछ किया, खड़े हुए, नियत बांधो, नियत भी किया। अब सना पढ़ो, सना। मदरसा जाए से एकदम दिल करत रहा माना, तो इनका कहाँ आए सना? और क्यों दिल मना कर रहा था? इसलिए कि शैतान रोक रहा था। मदरसा जाइयो तो पुख्ता हो जाइयो, और सबका
का यही रास्ता देखियो, इसलिए शैतान बहका रहा है, तुम्हें मदरसा नहीं जाने दे पा रहा है कि अगर चला जाएगा तो हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। बेशक बोलो, शैतान को अगर भगाना है तो हर वक्त मुस्तफा जाने रहमत का गुण गाना है, बेशक कुरान सुनाना है। तो मदरसा पहले जाओ, बड़ी बातें हैं लेकिन टाइम नहीं। मदरसा पहले जाओ, मस्जिद भी बनाओ, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। मस्जिद में जो एक ईंट लगा देता है, मौला ताला उसे जन्नत में महल अता फरमाता। मौका कभी मिलेगा तो इंशाल्लाह आप याद दिला देंगे, इसी पहलू पे बात करूंगा। मैं फिर अपने मजमून पर आ रहा हूं। बच्चों को जरूर इल्म दीन सिखाओ, जरूर सिखाओ, वरना तीजा 400 आई है तब वो देख के शर्मई है। और अगर दुल्हा बन के बारात मच जाई है तो वह पूरे गांव के बेइज्जत कर रही है। वहां मौलवी साहब कह रहे हैं, काजी साहब कह रहे हैं, बेटा बैठ जाओ, जैसे अत्तहियात में बैठा जाता है। यह अत्तहियात जनता नहीं कहत का है का अत्तहियात से जनता नहीं, अत्तहियात अतना ये वाहियात है तो अत्तहियात का जाने अतना वाहियात है। अच्छा बाहर फंस जाओ समझे थे, इतना वाहियात आदमी है कि कबो मौलाना मौलवी के करीबे नहीं हुआ। देखा था तो ढुनढुनाता, अगर को बता देते बाबा मस्तान से कह देते सलमान की बात रहे हुआ उनके पास का है। वो वही रोजा नमाज बताई नहीं, हज जकात बताई नहीं, और क्या बताई है। और नालायक और क्या बताओ भाई, जाहिल लायक है तो बताओ, बताओ वही तो हम बताएंगे। मरदूद तू गलत काम में रहता तो गलत बात बताएगा। मैं इबादत की बात करता हूं तो इबादत की बात बताऊं, है कि नहीं। तो तवज्जो दे, सोहबते सवाले तुरा सवाले कुनत, सोहबते सवाले तुरा सवाले कुनत। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत बुरा बुरा है ना। तो गए और वहां कह दिया काजी साहब ने, बैठो बेटा, जिस तरह तहियात में बैठा जाता। अब ये पहले तो पलथी जमाए रहे, अब अत्तहियात का जब कहीं तो इजाजत तो है नहीं, पर जल्दी से उठ हुआ बैठने। तो कह रहा मजदूर अत्तहियात में बैठो जैसे बैठा जाता है। अत्तहियात में लोग कह रहे हैं तो उठे बैठे के तरीका नहीं। कौने उस गांव से बारात आई हो, किस जाहिल गांव से बारात आई है, इन लोगों को उठने बैठने का भी तरीका नहीं मालूम। अब पूरे गांव की बेइज्जती हो रही, उसमें जो क्वालिफाइड लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, ज़ीफ़हम लोग हैं, खरदमंद लोग हैं, नॉलेजमंद लोग हैं, बुद्धमान लोग हैं, वो देख के हैरान होएगा। अपमान होएगा, अपमान। बापोनु आए काजी साहब, कौनी तरह सिस्टम बना दियो, जल्दी इनका पढ़ा दियो, इज्जत बचा लियो। काजी को पीछे से पंसौआ पकड़ा रहे हैं, यहाँ पर इज्जत बचा रहे हैं, और हुआ कातिल नहीं सोच रहे बेटा। बोलो मेरे नबी के दीवानों, अब उनको किसी तरह बिठा भी दिया। पढ़ो बेटा उज़्बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कब वो पल्ले नहीं पड़ा। मौलवी साहब धीरे धीरे पढ़ा दियो, धीरे धीरे मतलब रुक रुक के पढ़ाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही से कहती कुछ नहीं। मादल्ला बोलो होता कि नहीं, मरदूद कुतुब ही कबो पढ़ा नहीं। अब भी पकौन आए सरकार तुमसे कहना को किस तरह जुगाड़ बना दियो, जल्दी पढ़ा दियो, पूरे कलमा ना पढ़ाओ, पढ़ाई के निपटा दियो। बोलो गांव वालों की बेइज्जती हो रही, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं यार इतने जाहिल गांव से बारात आई है कि सब के सब उसी तरह हैं। लड़की की जिंदगी कहां बर्बाद कर दिया। एक अनपढ़ आया है, पूरे गांव की बेइज्जती हो रही है। बोलो हो रही कि नहीं। कुछ लोग मारे शर्मिंदगी के खानों नहीं खाएंगे पहले जल्दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी गांव से हाफिज़े कुरान की बारात, अल्लाह एक हाफिज़े कुरान की बारात आई और वो बैठा है। काजी साहब आए,
कहने लगे बेटा जिस तरह तहियात में बैठा जाते बैठो। कहने लगा दिखात नहीं ने कहा काजी साहब तुम कहाँ अंदर हो, ऐसा तो बैठा जात है। काजी शर्माए, काजी शर्मा के लोग कहने लगे यार वही गौना के लोग पढ़े लिखे हुए कहा। काजी साहब शर्मा गए। अब इनको पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ता चला जा रहा है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा मौलवी भूले जा। ये फाट जब कोनो लड़का फाट पढ़ाता है ईमानदारी बताओ भूल जाते आदमी नहीं। रुको यार हम पढ़ा रहे, तुम काहे अपने मन से पढ़े जाते। ये नहीं कहती कि मियाँ नहीं पढ़ पावा तुम। कौन लड़का फास्ट हो जाता है धीरे धीरे सुनाओ, लेकिन जानत के हमका तना याद करो है ये तना ये याद करनी। तो वो बच्चा जब पढ़ने लगा काजी शर्मा गया, गांव वाले शर्मा गए। यार उस गांव में तो पढ़े लिखे लोग इज्जत वाले लोग हैं यार, उस गांव में अब शादी करना चाहिए। अब जाहिल नहीं रह गए, पढ़े लिखे हो गए। पता ये चला इसी कुरान को छोड़ दिया था, पूरे गांव की बेइज्जती हुई और इसी कुरान को पकड़ लिया, पूरे गांव को इज्जत मिल रही है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरे गांव को इज्जत। मेरे नबी के दीवानों ये कुरान ऐसी चीज है कि जहां भी बचाएगा वहां भी बचाएगा। कब्र में जाएंगे फरिश्ते सवाल करेंगे हर रब का बता तेरा रब कौन है। तुम कहोगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का तेरा दीन कौन है। दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंत तकूलु फी शान हक़ हाज़ा रजुल, ये जो सामने खड़े हैं उनके बारे में ख्याल का ख्याल क्या है। तो जो पढ़ के जई हो वही बताई हो। अगर नबी का अपनी तरह समझो, हमारी तरह आंखें, हमारी तरह कान, हमारी तरह नाक, हमारी तरह जबान, हमारी तरह हाथ, हमारी तरह पैर, तो सोची हो कि यहाँ ना अम्मा आ सकती, ना अब्बा आ सकती, ना परिवार आ सकते, तो को आ सकते। अब वहाँ लादरी हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। अपनी तरह बताइयो कहो हमारी तरह आए कहो मादल्ला, इसलिए कि पढ़ के जाऊँ जाइए वही तो बताइए। लेकिन अगर आला हजरत का चाहने वाला होगा, गौसे आजम का मानने वाला होगा, ख्वाजा मुकद्दस का चहीता होगा, मखदूम सिमना का चाहने वाला होगा, वार से पाक आलम पना का मानने वाला होगा, नबी का दीवाना होगा, तो फरिश्तों से कहेगा इस तरह मत ये फाड़ के मैं दिखाऊं, इसे देख जाओ। फरिश्तों पूछते क्या खोलो सीना चीर कर देखो। हर फरिश्तों पूछते क्या लो सीना चीर कर देखो। शबीह अहमद मुरसल मेरे सीने में रखी है। मुरसल मेरे सीने में रखी है। जैसे नबी का प्यार बताएंगे, मुस्तफा सामने होंगे, फरिश्तों से फरमाएंगे अभी से आराम करने दीजिए, सोने दीजिए। सब नगमा सुनाएंगे, उस वक्त तबस्सुम अजीजी याद आएंगे। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकारे उम्म। हर कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कहेंगे सरकारे उम्म, सोने तो आराम से इसको ये मेरा दीवाना है। अरे सोने तो आराम से इसको ये मेरा दीवाना है। और ख्वाब कयामत क्यों हो तबस्सुम आका के दीवानों को, महबूबे गफ्फार की उल्फती बख्शिश का दी परवाना है। अल्लाह मेरे द्वारा इनका थकावना बचाए रहा, इसलिए का आप वो मिले वो खवाओ प्याओ करे ना, ये लगा तो है नहीं। तो मेरे नबी की जात देखो कि कब्र में भी बचाने खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर।
बता दुआ कर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में खुदाए कहार है गजब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए कहार है गजब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बंदा आजाद है। मेरा नबी बचाएगा कब? जब सीने में नबी का इश्क लेके जाएगा तब। आखिरी 2-3 शेर मैं भी कह दूं, पढ़ दूं, इसलिए कि हजरत ने पढ़ा है माँ बाप की खिदमत कीजिए और जन्नत ही कमा लीजिए। अगर अम्मा अब्बा जिंदा है और कोई अम्मा अब्बा को तकलीफ पहुंचा देगा तो चाहे जितनी इबादत करके जाए और चाहे जितना मौलाना से दोस्ती और उसे तभी लिखवाए, जन्नत न पाए। हम चैलेंज, चाहे जितना मौलाना सलमान का बहुत चाहिए हो और अपने अम्मा अब्बा का रोई हो तो ये चाहे जितना समझिए ना सुनाई है जहन्नम में जाइयो। माँ बाप को पहले राजी कीजिए, कदमों को चूम कर जन्नत खरीद लीजिए। हजरत ने हमारे सुनाया है, मैं भी चाहता हूँ कि लाओ चूमने पर 2 शेर बताओ। हाँ वो देख लेंगे, ये चूम लेंगे। हमारे यहाँ चूमना भी जायज है ना। बाबा के हाथ लोग चुम्बक ही, पीरन के हाथ गाली देने वाले गाली देते होंगे, चूमने वाले चूमते। मेरे सरकार तवज्जो दें, मेरे सरकार देखिए पीर करना भी जरूरी है, पीर कंपलसरी है, बाबा करना कंपलसरी है, लेकिन कैसा? तवज्जो दें। शायर कहता कि राह बर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है। बहुत गौर से देखिएगा कि राह पर जरूरी है, अरे रहनुमा जरूरी है। कौन पीर कैसा है, अरे कौन पीर कैसा है देखना जरूरी है। कौन पीर कैसा है देखना जरूरी है। और छोड़कर शरीयती को मार्फत नहीं मिलती, छोड़कर शरीयती को हर मार्फत नहीं मिलती। कि छोड़ कर शरीयती को पहले तो शरीयती का जानना जरूरी है। पहले तो शरीयती का, शरीयत को पहचानना बहुत जरूरी। तवज्जो दे। तो चूमने पर बात आई थी, 2 बंद समाज कि मुझसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। हजरत ने पढ़ा था कि हमसे मत पूछो क्या क्या देख लेंगे, लेकिन जब पीर को देखेंगे तब वो चूमब, अम्मा का पौवा तब वो चूम लेंगे। बाग जन्नती का नक्शा चूम लेंगे और लेके तकदीर चाहिए पागल। उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। मरहबा सल्ले आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीम। हर मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा कि इस तरह को झूला झूलाऊंगी मैं। आके जिब्रील झूला झूम लेंगे, आके जिब्रील झूला झूम लेंगे।
आगे जिब्रील झूला चूम लेंगे। आखिरी बंद, भाग जाएगी बला, हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। अरे भाग जाएगी बला, हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। कि घर से निकलेगी परदेश को जिस घड़ी, बादब माँ का तलवार चूम लेंगे, बादब माँ का तलवार चूम लेंगे। मौला जो जिक्र अस्कार हुआ है, वाज़ो नसीहत की गई है, ना तो मनकबत पढ़ी गई है। ए अल्लाह इस सब को जनाबे मरहूम इस्लाम भाई के लिए जरिए नजात बना दे। उनके गुनाहे सगायर कबायर को मौला माफ फरमा दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा और जिंदगी भर तरक्की अता फरमा दे। बोलने में लफ्ज़िश हुई हो मौला से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, जिक्र मुस्तफा पाइंदाबाद, हो की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा बाग। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मदीने की हवा, ऐ मदीने की हवा, सीने से लग जा जरा, ऐ मदीने की हवा, सीने से लग जा जरा, कल्बो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कल्बो ठंडा मेरा तुम पे करोड़ों